हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। और हाँ, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया करिए। और आप मेरे टेलीग्राम अगर चैनल से जुड़ना है तो आप लोग होम साइंस बाई संगीता मैम करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है। तो जब जन्म होता है बच्चे का, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है? 100 ग्राम होता है, 800 ग्राम, 350 ग्राम या 500 ग्राम? तो जन्म के समय मस्तिष्क का भार बच्चे का कितना होता है? 350 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। तो 10 कैलोरी ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, या 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, या 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से? तो 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। ठीक है, तो आप लोग को इसमें मैथ लगाना पड़ेगा। 1 ग्राम में जब 4 कैलोरी होती है तो 2 ग्राम में 8 कैलोरी होगा। ठीक है, तो 2.5 ग्राम में हमारा कितना होगा? 10 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए। और 1 ग्राम में ऊर्जा वसा कितना मिलता है? 9 कैलोरी। ठीक है, चलिए। प्रोटीन में भी 4.1 कैलोरी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छी गृहिणी वही है कौन जो एक संतुलित बजट का निर्माण करे, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दे, घर में स्वच्छता, क्रमबद्धता तथा सुंदरता का ध्यान रखे, या उपयुक्त सभी? तो एक अच्छी गृहिणी के क्या कर्तव्य होते हैं? तो एक अच्छी गृहिणी वही होती है जो एक संतुलित बजट का निर्माण भी करती है, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व भी देती है, घर में स्वच्छता, क्रमबद्धता, सुंदरता का भी ध्यान रखती है, उपयुक्त सभी। तो हमारे सब गृहिणी के कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सारे कार्य गृहिणियों के ही मिले हैं ना? चलिए कोई बात नहीं, अब जो है वो करना ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन 4, आदर्श रसोई में होता है। तो आदर्श रसोई में क्या होता है? एल आकार की रसोई होती है, या यू आकृति वाली योजना बनाई जाती है, कवर्ड रसोई होता है, या उपयुक्त सभी होता है? तो जो आदर्श रसोई मानी जाती है वो कौन सी होती है? जो हमारी आदर्श रसोई होती है वो यू आकार की होती है। ठीक है, कैसी होती है? यू आकार की, ये ऐसे होती है। ठीक है, इधर भी प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, इधर भी प्लेटफॉर्म होता है ना, और बीच में हमारे यहाँ गैस स्टोव होता है। ठीक है, एक साइड से खुला होता है ना, नहीं यहाँ में हम लोग का यहाँ से तो खुला होता है, दरवाज़ा रहता है, यहाँ हमारे लोग का गैस स्टोव ये सब रहता है। इधर भी प्लेटफॉर्म, इधर भी प्लेटफॉर्म, तो अपना यहाँ पे खड़े होके आप लोग खाना बनाइए, इधर से भी सामान लीजिए, इधर से भी सामान लीजिए। आप लोग को बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, थकना नहीं पड़ेगा। जैसे कार्य सरलीकरण में बताया गया है ना, कार्य सरलीकरण में बताया जाता है ना कि उपकरणों का उपयोग कीजिए, अपने हाथों का उपयोग करिए, कैसे हम लोग कार्य को करते हैं कम समय में बिना थके। ठीक है, तो यही होता है कि यू आकार की अगर जब रसोई है हम लोग की, तो हम लोग को इधर से हाथ किए, इधर का सामान ले लिया, ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वो परिवर्तित हो जाता है। तो जब प्रोटीन का पाचन होता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो जो प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई होती है अमीनो अम्ल, उसमें परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पेप्टोन क्या है? वन सेकंड स्टूडेंट, चलिए देखिए, अमीनो अम्ल। ठीक है, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वो परिवर्तित हो जाता है अमीनो अम्ल। शर्करा क्या है? शर्करा हमारा कार्बोहाइड्रेट है। शर्करा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, शर्करा हमारा कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज, ये देखें तो लैक्टोज लिखा है। ठीक है, लैक्टोज क्या है? ये दूध की शर्करा होती है। किसकी शर्करा होती है? दूध की शर्करा। ठीक है, पेप्टोन क्या होता है? जैसे जो अमीनो अम्ल होते हैं वो पेप्टाइड बांड से जुड़े होते हैं, उसे ही पेप्टोन भी कहते हैं। पेप्टाइड बांड को ही पेप्टोन भी कहते हैं, जो अमीनो अम्ल से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सांख्यिकी आंकड़ों का करती है, क्या करती है? सांख्यिकी आंकड़ों का करती है, संकलन करती है, वर्गीकरण करती है, सारणीयन करती है, इनमें से सभी?
तो सांख्यिकी आंकड़े क्या करती हैं, संकलन भी करती हैं, वर्गीकरण भी करती हैं, सारणीकरण भी करती हैं, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए। तो कपड़ा काटने के लिए हमारे कैंची की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 20 से 25 सेमी होनी चाहिए, 15 से 20 सेमी होनी चाहिए, 25 से 30 सेमी होनी चाहिए, या 5 से 10 सेमी होनी चाहिए। तो कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 20 से 25 सेमी होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है। 20 से 25 सेमी होनी चाहिए कपड़ा काटने वाले जो हमारे सीजर्स होते हैं, वो 20 से 25 सेमी का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्त्रों का राजा किसे कहते हैं। तो ये आप लोग बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो आप लोग को पता होंगे वस्त्रों का राजा किसे कहते हैं। तो वस्त्रों का राजा लीलन को तो कहते नहीं है, रेशम को तो रानी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रानी। कपास को या जूट को, तो वस्त्रों का राजा किसे कहते हैं, कपास को। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जूट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। लीलन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये भी हमें तने से प्राप्त होता है, रेटिंग की प्रक्रिया करके हमें प्राप्त होता है। कपास कैसा रेशा है, कपास एक बीजी रेशा है। ठीक है, बीज जिससे हमें प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, रेशम हमें कीड़े से प्राप्त होता है। ठीक है, कौन सा कीड़ा है, बॉम्बेक्स मोरी नाम का कीड़ा होता है, जो कि शहतूत की पत्तियाँ खाता है और उसी पे पलता है। ठीक है, और इसकी स्टेजेस क्या हैं, इसका रेशम बनने का, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, ये स्टेजेस हैं। आप लोग याद रखिएगा, रेशम का धागा बनने का स्टेजेस है। ठीक है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, प्यूपा से फिर कीड़ा बनता है, फिर हमको कोकून को जो होता है उसको हम लोग गर्म पानी में डालते हैं, फिर हम लोग को धागा मिल जाता है। ठीक है, चलिए, जूट को क्या करते हैं, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, आप लोग ये भी याद रखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आप लोग के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही तैयारी करेंगे आप लोग तो अच्छे से हो जाएगा। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक होता है। तो दबाव डालने से पूर्व हमें क्या सोचना चाहिए, दबाव किस पर डाला गया, दबाव कैसे डाला गया, दबाव क्यों डाला गया, या दबाव कहाँ डाला गया। तो दबाव डालने से पूर्व हमें क्या सोचना चाहिए, दबाव डालने से पूर्व हमें सोचना चाहिए कि दबाव किस पर डाला जाए, दबाव कैसे डाला जाए, और दबाव कहाँ डाला जाए। ठीक है, अब दबाव क्यों डाला जाए ये नहीं होता है, ये रॉन्ग है। ठीक है, दबाव क्यों डाला जाए, हमारा क्या होता है, दबाव किस पर डाला जाए। आप लोग याद कर लीजिए, हम मैं बोल रही हूँ, दबाव किस पर डाला जाए, कैसे डाला जाए, और कहाँ डाला जाए। किस पर, कैसे, कहाँ, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को। चलिए, तुम्हारा इसमें नहीं पूछा है ना, तो नहीं में क्या होगा, दबाव क्यों डाला जाए, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध, यह कथन किसका है। तो ये कथन रट का है, स्टेला सुंदरराज का है, या टी ग्रेन का है, या विल्सन का है। तो ये कथन किसका है, स्टेला सुंदरराज का है। क्या इन्होंने कहा है, अनुपात से तात्पर्य मापों और क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध है। तो ये कथन स्टेला सुंदरराज का है। ठीक है, अब हम लोग देखिए एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो हम लोग अपना क्लास को जो है 20 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थोड़ा स्पीड में करेंगे, थोड़ा और जल्दी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास अब समय कम है, फटाफट करना है और हम लोग को फटाफट अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो गृह सज्जा से तात्पर्य है, गृह सज्जा से क्या तात्पर्य है बताइए। गृह सज्जा से तात्पर्य है कम स्थान, कम खर्च, कम समय में घर को सजाना। तो गृह सज्जा से क्या तात्पर्य, कम लिखा है। ठीक है, कम स्थान, कम खर्च, कम समय में घर को सजाना, ये भी कम लिखा है, काम लिख दिया गया है, कम है ना। कम स्थान, अधिक खर्च और कम समय में घर को सजाना, अधिक स्थान, कम खर्च और अधिक समय में घर को सजाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गृह सज्जा से हमारा क्या तात्पर्य है, अधिक स्थान हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, अधिक स्थान हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं होता है, और अधिक समय भी हम ले ऐसा भी हमारे पास ज़रूरी नहीं। समय देखिए हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान और कीमती होता है। कम स्थान ये तो ठीक है, लेकिन अधिक पैसा हम लोग खर्च करके अपने घर को सजाएं संवारें, ये भी नहीं होता है। ठीक है, होम साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कम चीज़, कम खर्च और कम समय में हम लोग अपने घर को कैसे डेकोरेट करें, कैसे अच्छे से करें। ठीक है, यही क्या होता है, गृह सज्जा होता है। ठीक है, होम साइंस में यही सब तो कला सिखाई जाती है ना, कि हम लोग कम समय में कम स्थान में कैसे अपने घर को डेकोरेट करें। देखिए कुछ लोग के घर जाएंगे तो एक ही रूम रहेगा उन लोग के पास, लेकिन इसको इतना अच्छे से वो डेकोरेट करके रखेंगे, इतना अच्छे से सारा सामान उनके पास रहेगा, लेकिन वो ऐसे रखेंगे कि अच्छा लगेगा। और कुछ लोग का घर पे जाइए, घर बड़ा है,
4 कमरे हैं तब भी ऐसा रखेंगे कि वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही होता है, टेक्निक होना चाहिए इसका कि कम स्थान में और कम खर्च में और कम समय में हम अपने घर को कैसे डेकोरेटिव और अच्छा बना सके, ठीक है। इसी को गृह सज्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसार शिक्षा से तात्पर्य है। 1 सेकंड स्टूडेंट, प्रसार शिक्षा एक पद्धति है, ठीक है। प्रसार शिक्षा क्या है? एक पद्धति है, ठीक है। प्रसार शिक्षा एक पद्धति है व्यवहारिक शिक्षण की, अव्यवहारिक शिक्षण की, सामूहिक शिक्षण की, वैज्ञानिक शिक्षण की। तो प्रसार शिक्षा एक पद्धति है, कैसी? व्यवहारिक पद्धति है। कैसी है? व्यवहारिक पद्धति, ठीक है। प्रसार शिक्षा कैसी पद्धति है? व्यवहारिक पद्धति है। प्रसार शिक्षा किसके लिए आया था? ग्रामीणों के लिए आया था, रूरल एरिया के लिए, ठीक है। उनका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास करने के लिए, ठीक है। उनको नए नए आइडिया जनरेट करने के लिए, उनको हर चीज़ समझाने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो प्रसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बाल विकास का क्षेत्र कौन सा नहीं है। नहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा ज़रूर से। तो शैशवावस्था, ये तो बाल विकास का क्षेत्र है। बाल्यावस्था, ये भी है। किशोरावस्था, ये भी है। तो हमारा वृद्धावस्था जो है बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। वृद्धावस्था बाल विकास के क्षेत्र में नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है। यहाँ भी नहीं पूछा गया है। तो बालक के संवेगों की विशेषता क्या नहीं है? संवेग में उग्रता, संवेगों में शीघ्रता, संवेग बार बार प्रकटीकरण, संवेगों की स्थायी प्रकृति। तो बालक के संवेगों की विशेषता क्या नहीं है? तो बालक के संवेगों की विशेषता, जब संवेग आता है तो उग्रता भी होता है, ठीक है, और संवेग में शीघ्रता भी होता है, संवेग का बार बार प्रकटीकरण भी होता है, लेकिन संवेगों की स्थायी प्रकृति नहीं होती है, ठीक है। जब संवेग होता है तो हमें स्थायी प्रकृति नहीं होती है, वो हमेशा के लिए नहीं रहती है, कुछ क्षण के लिए होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष हैं, ठीक है। तो भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? अच्छा, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? गलत उच्चारण, ये तो भाषा संबंधी दोष है। अस्पष्ट उच्चारण, ये भाषा संबंधी दोष है। हकलाना, ये भी भाषा संबंधी दोष है। लेकिन धीरे धीरे बोलना हमारा क्या है? भाषा संबंधी दोष नहीं है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन इसको हम भाषा संबंधी दोष नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉट डॉट तथा रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। तो ये का क्वेश्चन का कहना है कि किस रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। तो किस में? स्कर्वी में दी जाती है, या ज्वर में दी जाती है, या बेरी में दी जाती है, या ऑस्टियोमलेशिया में दी जाती है। तो रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा किस में दी जाती है? ऑस्टियोमलेशिया में दी जाती है, ठीक है। जो ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इसमें दी जाती है। स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से होता है, आप लोग याद करिएगा। ज्वर आने पर हमारा कितना ऊर्जा व्यय हो जाता है? जब हमें फीवर आता है तो हमारी कितना ऊर्जा व्यय हो जाती है? 7% हमारी जो ऊर्जा होती है वह व्यय हो जाती है। इसलिए हमें क्या, प्रोटीन युक्त और फैट युक्त, वसा युक्त हमको भोजन करना चाहिए ज्वर आने पे, ठीक है। बेरी विटामिन कौन सा है? B1 को बेरी विटामिन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन समझाने वाला है चारों क्वेश्चन एक्सप्लेन करें, जो नहीं समझाने वाला है उस पर टाइम नहीं लगाना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुपोषण तथा में गहरा संबंध है। तो किस में गहरा संबंध है? कुपोषण और किस में गहरा संबंध है? चिंता में, प्रसन्नता में, कर्मठता में, सुंदरता में। तो कुपोषण और चिंता में गहरा संबंध है, ठीक है। कुपोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्प पोषण होता है, एक अति पोषण होता है। कुछ लोग बिना खाए कुपोषित हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा खा के कुपोषित हो जाते हैं, ठीक है। तो भारत हमारा दोहरे कुपोषण का भार उठा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी के पास खाने के लिए ही नहीं है, किसी के पास इतना है कि खा खा के मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, सौदाई क्या है? सौदाई क्या है? सौदाई किसे कहते हैं? सौदाई है ना,
1 मिनट स्टूडेंट। सौदाइक है ना, तो सौदाइक क्या है? पुरुष धन है, स्त्री धन है, पुत्र धन है, इनमें से कोई नहीं। तो सौदाइक हमारा क्या होता है? सौदाइक हमारा स्त्री धन होता है ना। सौदाइक हमारा क्या होता है? स्त्री धन होता है। ये आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा कि सौदाइक स्त्री धन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डायफ्राम क्या है? यह एक प्रकार की झागदार गोलियां हैं। यह एक प्रकार की झागदार है, झागदार, ठीक है। ये एक प्रकार की झागदार गोलियां हैं। यह एक प्रकार की गर्भ निरोधक दवाई है। यह एक प्लास्टिक का बना छल्ला होता है। यह एक मुलायम रबड़ का टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है। तो डायफ्राम हमारा क्या होता है? यह एक मुलायम रबड़ का टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन होता है। तो ऑप्शन डी इज हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पारिवारिक बजट बनाने में अर्थशास्त्रियों को लाभ है। तो कैसा लाभ पारिवारिक बजट बनाने में? जनता की आय की जानकारी, जनता की दर, जनता को कर देने की क्षमता की जानकारी होती है। सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर लगाने में के संबंध में जानकारी मिलती है। उपयोग सभी। तो बजट, पारिवारिक बजट बनाने से हमें सभी में जानकारी मिलती है। जनता की आय की जानकारी मिलती है, जनता की कर देने की क्षमता की जानकारी मिलती है, सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में भी हमें जानकारी मिलती है। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। क्लास नहीं होने वाली थी लेकिन टाइम मिला, मैंने क्लास आप लोग का ले लिया। और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन तैयार करते रहिएगा। क्वेश्चन सब यहीं सबसे आएंगे। चारों ऑप्शन को भी आप लोग तैयार करते चलिएगा। जो समझाने लायक था मैं उसको समझा देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई अपना करिएगा। और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप होम साइंस बाय संगीता मैम, ठीक है, सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। होम साइंस बाय संगीता मैम। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ चैनल को। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।